हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1, जिसमें हम इसके 51 से 75 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 76 से 100 तक के। इससे पहले हम मैथ्स के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 51, यदि y का 90% x है, अगर y का 90% x है तो बताना है कि x का कितनी प्रतिशत y होगा। तो बताना है हमें कि x का कितना परसेंट जो है y होगा। तो पहले हमें जो इसे सिंपली दिया हुआ है कि y का 90% x है, तो y का 90% इक्वल्स टू हो जाएगा x। तो 0 से 0 कट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10x अपॉन 9। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि x का कितना प्रतिशत है y, तो y हमसे पूछा गया है, तो हम y को तो रखेंगे ऊपर 10x अपॉन 9, और किससे हमें निकालना है x से इंटू 100। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है कि जो हमसे पूछा जाएगा कि y होगा, y पूछा गया है तो y की वैल्यू ऊपर रखनी है और x की वैल्यू नीचे रखनी है। सिंपली x से x कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1000 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 111.11 करके, मतलब इसी टाइप से ये रिपीट होता रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111.1%। 52, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें एक तो हमारा सिंपल तरीका यही है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हमें ये बताना है कि 33 से पूर्णतः विभाजित इसे करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। तो हमें 33 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो हमारा ये है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अगर हम 33 को देखें तो वो किस किस से डिविजिबल होता है, 3 से और 11 से। तो हम इस नंबर को देख लेंगे कि ये 3 से और 11 से डिविजिबल पहले है या नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारी, ये इसलिए या तो 33 से डिवाइड ही कर लो या इस टाइप से कर लो, किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन नंबर्स को सबको हमें ऐड करना होगा, 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 8। तो कितना आएगा, 3 और 2 5 6 7 8 9 10, 10 और 8 18, मीन्स ये 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब बस हमें किससे डिविजिबल करना होगा, इसको 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम किस टाइप से लेते हैं कि अल्टरनेट, जैसे 2 और 1 लिया और 2 लिया, इन सब का ऐड करेंगे, 2 1 2, इसका ऐड क्या हो जाएगा 5, और 3 3 के बाद 2 फिर 8, तो इनका ऐड क्या हो जाएगा 8 और 2 10 और 13। तो 13 माइनस हमें 5 कर देना है, कितना आया हमारा 8। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, या तो हमारा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 के डिविजिबल कुछ भी। तो 8 किसके पास आ रहा है, 11 के पास। तो कितना नंबर कम है यहाँ 11 आने के लिए, 3। तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि अगर हम इस नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो ये 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मीन्स फुली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 53, 4 क्रमागत संख्याएं मीन्स 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर, उनका गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो बताना है कि अगर हम कोई भी 4 नंबर लेंगे जो हमेशा कंसेक्यूटिव हैं, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस नंबर से हमेशा ही डिविजिबल होंगे। तो जब हमसे ऐसे पूछा जाएगा तो हमें हर एक को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, सबसे छोटे वाले लेंगे। 1 2 3 4, सबसे छोटे नंबर यही होंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो मीन्स जितने भी 4 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54, 0.125 के ऊपर है बार। बार का मीनिंग क्या होता है, जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होगा वही नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो इन्हें हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, मीन्स रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो एक तो इसका सिंपली मेथड होता है, कैसे करते हैं उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, फिर बता दूँगी कि इसको ईजिली कैसे कर सकते हैं। x इक्वल्स टू लेट करेंगे 0.125, ऐसे रिपीट करते चले जाएंगे 125 125, फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कितना भी आ सकता है ये। तो अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के बार, तो 10,000 मतलब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर के ऊपर बार होता है तो 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस नंबर में जब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 125.125 125 ऐसे हमारा आता रहेगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 999x, और ये तो पूरा आगे का कट भी हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 125। तो x की वैल्यू क्या आ गई 125 अपॉन 999। तो इससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी।
अब हम इसी भी टाइप से भी देख सकते हैं इसको कि 1 to 5 अगर हम यहाँ पर करते तो हमारा 1 to 5 अपॉन 999 ही आता, क्योंकि 1 to 5 अगर ऐसा होता कि किसी से डिविजिबल होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारे नंबर्स ही ऐसे हैं कि इन्हें 1 to 5 से ही डिविजिबल नहीं है, ना 100 ना 119 ना 113। तो इसको डायरेक्ट देख कर भी कर सकते हैं कि 1 to 5 किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन सी में, और 3 नंबर पहले बार है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा 1000 में से 1 माइनस किया तो 999, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55, हमें ये दिया हुआ है 3 नंबर्स की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो जब भी हमें इस टाइप से पावर में दिए होंगे प्राइम नंबर्स में, तो हमें एलसीएम में क्या करना होगा, हमेशा लार्जेस्ट नंबर को उठा लेंगे, मीन्स उसकी जो लार्जेस्ट पावर होगी। यहाँ 2 को देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर सिंपल 2, तो इसका लार्जेस्ट क्या होगा 2 की पावर 2, तो हमारा 2 की पावर 2 आ गया। फिर 3 की पावर 2 3 और 3, तो 3 की पावर 2 लार्जेस्ट, 5 की पावर 2 5, तो लार्जेस्ट क्या होगा 5 की पावर 2। अब 7 7 7 सिंपल सिम में 7 है तो मल्टीप्लाई, अब 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको ईजिली मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हमारा 5 आ रहा हो किसी भी नंबर में, तो उसकी पहले मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं। तो 4 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 100, इंटू 9 7 की करेंगे तो 63, तो आ गया 6300। हमें कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं हुई, डायरेक्ट हमें पता चल गया कि 6300 आंसर है। अगर ऐसे करते 4 की 9 में 36, फिर 25 की, फिर 7 में, तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता। केवल शॉर्टकट यही नहीं होता कि हम आंसर को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट ये भी होता है कि हम कैलकुलेशन ईजी कैसे कर सकते हैं। ये होगा हमारा प्रैक्टिस से कि जितनी जल्दी हमें कैलकुलेशन करनी आएगी, हम उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। 56, अब इसी टाइप से ये नंबर दिए हुए हैं, इसके क्या निकालने हैं हमें, एस सी एफ में क्या करेंगे, हम हमेशा स्मॉलेस्ट वाला ले लेंगे, जिसी टाइप से हमने एलसीएम में लार्जेस्ट वाला लिया था। अब 2 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा 2, फिर 3 की पावर 2 3 और 3, तो स्मॉलेस्ट 3, 5 की पावर 2 5 और 5 की पावर 2, तो 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30, ये तो छोटा सा नंबर था तो इजीली मल्टीप्लाई हो गई, ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन 57, निम्न को हल करें। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ऊपर भी अंडर रूट दे रखा है 4375, नीचे भी अंडर रूट 7 दे रखा है। जब दोनों ऊपर नीचे अंडर रूट है तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ऊपर का अंडर रूट सॉल्व करेंगे, 7 का तो हमें पता ही है सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिंपली इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि दोनों पे ही अंडर रूट है। अब 7 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 42, फिर 7 2 14 और 7 5 35। अब हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये तो सबको ही याद है कि 625 किसका अंडर रूट होता है 25। अगर किसी को याद भी नहीं है तो किस टाइप से करना है, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। 5 किसकी लास्ट डिजिट होती है, हमेशा स्क्वायर करेंगे तो 5 के ही लास्ट डिजिट में हमेशा 5 आएगा, और किसी में भी 5 नहीं आता, क्योंकि 4 भी नहीं हो सकता, 4 की 16 में 6 आता है, 6 में भी 36 में 6 आता है, 6 में भी, तो हमारे तीनों ऑप्शन कट हो गए और आंसर हो गया 25। अगर जिसको नहीं याद तो ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। क्वेश्चन 58, इसका हमें 5,19,841, इसका हमें वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट निकालना है। अब जब हमें कोई छोटा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो उसकी तो शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जब हमें इतना लंबा नंबर दिया जाएगा तो एक तो ये है, हमें कर करके देखना ही पड़ेगा, या तो पूरा मेथड करके देखो या सिंपली थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। अगर ऑप्शन से हो जाता है तो लास्ट में कैसे करेंगे, इसमें पहले 519,841 है तो इसके पेयर हम बनाएंगे 41 98 51। एक तो फर्स्ट नंबर देख लेंगे, तो 51 जो है किसके स्क्वायर से छोटा है, तो 7 7 सा 49, 49 ही आ सकता है, मीन 7 ही आ सकता है, तो ऑप्शन सी कट हो गया, बी कट हो गया, बचा 721 और 731। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट जो डिजिट होती है 1, या तो उसमें लास्ट में 1 हो सकता है या 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 1 या 9 ही हो सकता है, लेकिन दोनों में हमें 1 दिया हुआ है तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ 7 होगा, यहाँ 1, यहाँ 7 होगा, यहाँ 1।
लेकिन अब ये बीच के नंबर में कन्फ्यूज़न है तो हम नहीं देख सकते, तो हमें सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा कि यहाँ 2 आएगा या 3 आएगा। बस ये इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे ही हमें 2 या 3 पता चल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 7 में 7 ऐड करा 14 और 98 हमने उतार लिया। अब 14 के आगे नंबर लिख के देख लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा बस। 2 एक बार लिख के देखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 284। अब हमें पता है कि 143 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो 3 तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा 2। तो अब पता चल गया कि आंसर क्या होगा 721। अब इसे पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है करके देखने की। क्वेश्चन 59, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस इनफाइनाइट सीरीज़ है, डिवाइड बाय √12 माइनस √12 माइनस √12, और ये भी इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब इसको हमें करना किस टाइप से है, इसकी मैंने कल ही शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसको वरना करने का एक बहुत लंबा मेथड होता है, उसकी जगह इसको देखते ही हम आंसर कर सकते हैं उस ट्रिक से। क्या करना होगा हमें, यहाँ पर भी मैं इसको सॉल्व करने में बता देती हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 72 वाला। तो क्या इसका मेथड है कि हमें यहाँ पर ना हमेशा ऐसे ही नंबर होंगे जिनके हम फैक्टर करें तो उनके फैक्टरों में डिफरेंस हमेशा 1 का ज़रूर होना चाहिए। जैसे 72 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो उन दोनों फैक्टर्स में जो डिफरेंस हो वो 1 हो। तो हम ऐसा फैक्टर कैसा ले सकते हैं, 9 × 8, क्योंकि 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 है। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारा प्लस वाला पूछा गया है तो जो लार्ज वाला फैक्टर है उसको लेंगे, माइनस वाला पूछा गया है तो स्मॉल वाला फैक्टर लेंगे, और हमसे अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछा गया है तो जो डिजिट हमें क्वेश्चन में है सेम वही डिजिट उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या है प्लस का, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अब 12 वाला देखते हैं, इसके फैक्टर ऐसे क्या होंगे जिनमें बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 4 × 3। अब ये है माइनस वाला तो हमें छोटा फैक्टर लेना है 3। इसका आंसर हो गया 72 वाले का 9, 12 वाले का आंसर हो गया 3। क्या पूछा है इन दोनों का डिवाइड, तो 9/3 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम देखते ही बस फैक्टर करेंगे और आंसर निकल जाएगा, ये नहीं कि पूरा इसको सॉल्व करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 60, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से विभाजित होती हैं। अब जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि कितनी संख्याएं किसी भी नंबर से विभाजित होती हैं तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 3 अंकों वाली पूछी गई है। जब भी हम निकालते हैं तो वो ट्रिक क्या होती है, जैसे हमसे पूछा गया है नॉर्मली पहले 3 अंकों वाली, तो जो लास्ट नंबर होगा 3 अंकों वाला वो क्या होगा, 999। तो 999 को 9 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो कितने नंबर होंगे टोटल ये। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये जो हमने निकाले ये किससे होते हैं, 1 से लेके, तो 1 से लेके 999 तक के 111 ऐसे नंबर हैं जो 9 से विभाजित होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया केवल 3 अंकों वाली लेनी है, मीन्स हमें जो 2 अंकों वाले और 1 अंक वाले नंबर हैं उनको हटाना भी है। तो वो कितने होंगे, 1 से लेके 99 तक, क्योंकि 100 से तो हमारे शुरू हो जाएंगे। तो इसका और निकाल लेंगे, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो पूरे 3 अंक वाले ये हो गए और 2 और 1 अंक वाले ये हो गए, तो इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, कितने नंबर्स आ गए हमारे 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। अगर यहाँ पर बस ये पूछा जाता कि 1 से लेकर पूरे 999 तक के कितने हैं तो 111 होता, लेकिन पूछा गया केवल 3 अंक वाली। तो इसमें हमें ये नहीं है कि हम पूरी AP लगाकर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लेंगे। पहले तीनों अंकों वाले का निकाल लेंगे 111, फिर 1 और 2 अंक वाले को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। यहाँ पर हमें 2 समीकरण दी हुई हैं तो बताना है कि पी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल 1 ही होना चाहिए। तो 1 अगर सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक लगाते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मीन्स जो A1 और A2 की वैल्यू है वो B1 B2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो A1 की क्या है हमारी 2 और A2 की कितनी आएगी, ये भी 2, नॉट इक्वल्स टू B1 की कितनी है 3/B2 की कितनी है P, तो ये कट हो गया 1। तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 3, मीन्स P की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा।
क्वेश्चन 62, इसमें लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो इनका बताना है कि इनके जोड़ों के हलों की संख्या कितनी है, मीन्स इनके जो सॉल्यूशन है वो कितने हो सकते हैं। तो ये हमें देखने होंगे। इसी वाले से हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। तो ये कितना आएगा 1/2, फिर नेक्स्ट का 2/4, फिर इसका -8 और इसको इधर लेकर आएंगे तो -16। तो ये कट हो जाएगा 1/2, ये भी कट हो जाएगा 1/2। तो हमारे अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू इक्वल्स आ जाती है तो उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, मीन्स उसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, यदि x-1 और x+3 x² प्लस AB x² प्लस AX प्लस B के गुणनखंड हैं, मीन्स x-1 और x+3 जो है x² प्लस AX प्लस B का फैक्टर है, तो A और B की हमें वैल्यू बतानी है। तो एक तो इसका ये तरीका है कि हम x-1 इक्वल्स टू 0 लें, तो x की वैल्यू आ गई 1, फिर उसको पुट करें इसमें, फिर x+3 इक्वल्स टू 0 लें और उसको पुट करें और दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें। इससे हमारा हो जाएगा लॉन्ग मेथड। अगर हम सिंपल करेंगे तो ये आएगा कि यहाँ पर इसकी है x², मीन्स इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं और दोनों ही फैक्टर हमें गिवन है। तो x-1 और x+3 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा x² प्लस AX प्लस B। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x की करेंगे x² प्लस 3x माइनस x और -3 इक्वल्स टू, फिर जो हमारा नंबर लिखा हुआ है x² प्लस AX प्लस B। अब x² से तो x² कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू AX प्लस B। अब इसको कंपेयर कर लेंगे x वाले को, तो x वाले से तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इससे पता चल गया a 2 और b -3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64, 2x² माइनस 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात करने हैं, मीन्स हमें बताना है कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे। तो जब हमें ये देखना अगर निकालना होता है इसके रूट्स क्या है तो हमें सॉल्व करनी होती है। बस इसमें ये देखना है दोनों नेगेटिव हैं या वास्तविक नहीं, मीन्स रियल नंबर नहीं है, वो कोई इमेजनरी नंबर है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है। तो इसको कैसे देखेंगे, b² माइनस 4ac हमें निकालना होगा। तो ये तो a होता है, ये b होगा, ये c। तो b² मीन्स -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 28, तो 225 माइनस, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 से 8 की करेंगे 28 में आएगा 224। तो हमारा आंसर आया 1। तो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मीन्स जो इसके दोनों रूट्स होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, या फिर रियल लिखा होता तो दोनों ही पॉजिटिव और रियल होते। क्वेश्चन 65, यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 की वैल्यू 0 है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz की वैल्यू क्या होगी। जिस टाइप से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब 0 होती है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc होता है, उसी टाइप से ये आइडेंटिटी निकलती है कि a की पावर जब 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 होगा 0 के इक्वल, तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इक्वल्स टू होगा 27 ABC के। तो हमें ये वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी दी है। अब जहाँ पर भी ये होती तो नॉर्मल प्लस के लिए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस जेड का जो होल क्यूब है वो हो जाएगा 27xyz के इक्वल। जब यहाँ पर इसकी जगह हम ये रख दें, अब यहाँ पर जब ये माइनस है तो यहाँ पर हमें z लेना होगा माइनस का, तो ये इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 27xyz के। अब इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे -27xyz और प्लस का 27xyz है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर भी प्लस ही होता तो ये प्लस का ही रहता, अगर यहाँ माइनस है तो इस वजह से जेड का हम माइनस लेंगे। क्वेश्चन 66, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात था 15:32। तो पहले लिख लेते हैं, तो रेड और ग्रीन का रेशो है 15:32, जबकि गुलाबी और लाल तो मीन्स पिंक और रेड का रेशो दे रखा है 18:25।
तो हमें हरे और गुलाबी का, ग्रीन का निकालना है एक तो हमें, और पिंक का निकालना है। तो हमारा दोनों में रेड कॉमन हो गया, तो जो भी कॉमन होगा हमें उसको बीच में रखना है। तो पहले हम ग्रीन और रेड का लिख लेते हैं, उल्टा कर लेंगे इसको, तो ये रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, तो 32:15 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि आर और आर दोनों ही एक साथ होने चाहिए। तो रेड और पिंक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25:18। अब जो भी रेशियो हमारा कॉमन है तो उसको सेम बनाना होगा। यहाँ पर तो 15 है और यहाँ 25 है, तो इसको सेम बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि 15 और 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा, तो यहाँ तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और यहाँ पूरे में 3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 × 5 रेशियो 75। इतना हो गया इधर वाला रेशियो, और इधर वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 75:18 × 3। अब दोनों के रेशियो कॉमन हो गए, तो इनको तो हम हटा देंगे, हमें चाहिए केवल पहले किसका चाहिए, ग्रीन का और फिर पिंक का। तो ग्रीन का हमारा ये हो गया और पिंक का ये हो गया, तो 32 × 5 रेशियो 18 × 3। अब ये कट हो जाएगा, 2 9 और यहाँ से 2 से 16, तो आ जाएगा 80:27। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन है 80:27। क्वेश्चन 67, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। तो चरण और रजत का जो वेतन है वो 5:4 हो गया। अगर दोनों के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो पहले हमने ये ले लिया, ये 5x हो गया, ये 4x। तो 5x + 3,000 अपॉन 4x + 3,000, क्योंकि दोनों में 3,000 प्लस किया गया है और रेशो हो गया है फिर 6:5। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 25x + 15,000 = 24x + 18,000। जब इसमें माइनस करेंगे तो 25 में से 24x बचा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 3,000। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3,000। अब हमसे पूछा किसका है, चरण का। तो 5 की 3,000 में करेंगे तो मीन्स चरण का कितनी सैलरी हो जाएगी, 15,000 रुपये। क्वेश्चन 68, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखी है 25%। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दोनों मानों को आपस में बदल दिया जाए, मीन्स जो सीपी है वो तो एसपी बन जाएगा और एसपी सीपी बन जाएगा, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, क्योंकि उल्टा हो गया तो हम अब हानि होगी, पहले हो रहा था लाभ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितने परसेंट का लाभ दे रखा है, 25% का अपॉन। हम हमेशा लाभ के नीचे अपॉन में सीपी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमें लेना है, अब सीपी की जगह क्या हो जाएगा, एसपी। अगर मान लें कि सीपी 100 था तो एसपी कितना होता है, 25% का लाभ मिलकर 125। अब हम अगर नॉर्मल क्वेश्चन को करते तो लाभ बटे सीपी × 100 कर देते, लेकिन इसमें एक्सचेंज करना है तो अब हमें अपॉन में एसपी लेना है। तो 25/125 × 100, ये कटेगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 20% की अब उसे हानि होगी अगर उसने क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में चेंज कर दिया। क्वेश्चन 69, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो इसमें लॉस कितना होगा, 5 सीपी के इक्वल, और 17 एसपी जो है वो दे रखा है हमें 720 रुपये। एक गेंद का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। अब लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना है, 5 सीपी इक्वल्स टू 17 चीज़ों के लिए तो 17 सीपी होगा, माइनस 17 हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पर इसको लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -12 सीपी इक्वल्स टू 17 एसपी। तो ये कट हो जाएगा, तो 12 सीपी इक्वल्स टू 17 एसपी हमें पता है कितने के इक्वल है, 720। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 70, 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो 100 प्लस कर देते बस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 - 15 अपॉन 100 इंटू 1400 रुपये। ये तो पूरा कट हो गया। अब यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, 85 इंटू 14। 85 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1190। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इसका जो एसपी है विक्रय मूल्य वो 1190 है। क्वेश्चन 71, सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 5 नीली गेंद रखी हैं। उसका भाई मनीष जो है यादृच्छिक, इसका मीनिंग होता है रैंडमली, अचानक से 2 गेंदों को उठा लेता है।
एक ही रंग की गेंद को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक ही रंग की गेंद या तो 2 पीली हो सकती हैं या फिर 2 नीली हो सकती हैं। अब इस वाले जब भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा गेंदों का या फिर ताश के पत्तों का और प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो हमें क्या लगाना होता है, कॉम्बिनेशन। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी। पहले क्या है, 5 पीली में से या तो 2 लेगा तो कितना लिखेंगे 5C2, टोटल में से कितनी लेनी है। अब जब हमें या लगाना होता है तो हमें प्लस करना होगा और जब और होगा तो मल्टीप्लाई। अब या तो पीली ही लेगा या नीली ही लेगा क्योंकि एक ही रंग की बस 2 ही गेंद लेनी है, उसे 4 वरना 4 हो जाती। तो हमें प्लस करेंगे 5C2 प्लस 3C2 अपॉन टोटल कितनी है, ये 8 थी, उसमें से हमें 2 लेनी है। जब भी ये सी होगा तो इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें 5 को उल्टा चलना है। 5 के उल्टा चलेंगे नीचे जितना भी नंबर होगा उतनी बार। 2 है तो 5 को 2 बार उल्टा लिखेंगे, मतलब उल्टी गिनती करेंगे 5 इंटू 4 अपॉन ऐसे 2 को 2 बार लिखेंगे उल्टा तो 2 इंटू 1, मतलब 2 बार खोलना है अगर नीचे 2 है तो। ऐसे इसमें 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, नीचे जितना नंबर होगा बस उतनी बार ही खोलेंगे। फिर 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो सबका कट हो गया, ऊपर बचेगा 20 प्लस 6 अपॉन 56। तो 26 अपॉन 56 इसको कट करेंगे 13, ये आएगा 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 13 अपॉन 28, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है। तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई है। तो तीसरे वर्ष में जो जनसंख्या होगी मतलब उसके बाद जो होगी और 3 वर्ष जो पहले मीन्स जो ओरिजिनल थी उनका हमें रेशियो निकालना है। तो पहले तो हम ये वाली देख लेंगे कितनी होगी, हमने ले ली कि ओरिजिनल जो है वो x है, तो x इंटू 10% बढ़ा है तो 110/100, फिर 20% बढ़ा है तो 120/100, फिर 25% कम हुआ है तो 100 में से 25 घटा दिया 75/100 अपॉन हमें लेनी है ओरिजिनल वाली। तो x से तो x कट गया, बस ऊपर का सॉल्व करना है अब हमें। तो ये तो पहले 100 गायब हो गया, उसके बाद हम करेंगे 25 3 ज़ा 75, फिर 25 4 ज़ा, फिर 4 3 ज़ा 12। अब हमारा कितना बचा ऊपर 9 और 11, तो 99 अपॉन 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 99 अपॉन 100। क्वेश्चन 73, सोमनाथ की वार्षिक आय, उसकी जो एनुअल इनकम है वो है 24 लाख रुपए। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है। एक महीने में 40,000 का भुगतान कर रहा है तो उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है। ये हमें दे रखी थी उसकी टोटल वार्षिक आय, तो हमें पहले निकालनी होगी उसकी मासिक आय। तो 12 से डिवाइड कर देंगे 12 महीने का, तो उसकी कितनी हो जाएगी मासिक आय 2 लाख रुपये। अब 2 लाख रुपये में से वो 40,000 रुपये अपने खर्च कर रहा है EMI पे, तो 40,000 EMI का निकालना है इंटू 100 अपॉन कितने रुपये हो गए 2 लाख रुपये। तो इसको कट कर लेंगे, यहाँ पर बची 6 ज़ीरो और यहाँ है 5, तो 1 ज़ीरो हमारी बच जाएगी। फिर 2 से कट किया तो कितने परसेंट आ गया 20%। तो मीन्स वो EMI में अपनी इनकम का 20% दे रहा है। क्वेश्चन 74, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। तो अगर हमने दिव्या के ले लिए 100 है तो श्याम के कितने हो जाएंगे 125। अब बताना है कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हमें देखना है जितनी भी हमें परसेंटेज दी होगी या फिर इसमें से माइनस करके देख सकते हैं। 125 में से 100 गया तो कितने पर कम हुए 25। अब हमें अपॉन में ये लेना होगा जिससे पूछा है, दिव्या के अंक तो पूछे गए हैं उसके लिख लिए 25 ऊपर ज़्यादा है, ये मतलब कम है, और नीचे किसका हमें लेंगे जो श्याम का है। तो 25/125 गुणा 100, तो 25 से 125 कटा तो कितना आ जाएगा 5 से यहाँ पे कट के 20%। तो अगर श्याम के अंक निकालने थे तो वो तो दिव्या से 25% ज़्यादा थे और दिव्या के अंक श्याम से 20% हो जाएंगे कम। क्वेश्चन 75, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे P 2400 गुणा R 4.5। अब ये है टाइमस
4 वर्ष 6 महीने मीन्स 4.5 साल, तो 4.5 अपॉन 100 ये कट हो गया हमारा। यहाँ पर क्या बचेगा 24 इंटू। अब जब भी हमारे को जैसे ऐसे मान लो कि ये 4.5 का हमें स्क्वायर करना है या 45 का ले सकते हैं, तो कैसे करना होगा, जब भी लास्ट की डिजिट 5 होगी तो जब भी उसी नंबर की या तो स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 5 से कितना होगा 25 लिखना है। उसके बाद हमें फर्स्ट नंबर देखना है क्या है 4 है, तो 4 की नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के नेक्स्ट क्या आता है 5, तो डायरेक्ट आ जाएगा 20। 2 नंबर पहले हम लगा देंगे पॉइंट, तो 20 की 20.25 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स एक मल्टीप्लाई तो होनी हमारी कम हो गई, बस एक ये करनी पड़ेगी, तो हमारा आ जाएगा 486। तो आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज का ₹486। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।